सर गोपाल जी, मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर आप ये बताइए कि जिस तरह का आपने सोशल मीडिया पे जिस तरह का आपने बयान लिखा कि हमारे समाज को धोखाधड़ी दिया है, कौन लोगों ने धोखाधड़ी, क्या कमी नजर आ रही है आपको? देखिए, पुतनी का उपचुनाव देखा हमने भर दिन। जी उस हिसाब से हमने देखा कि हमारे नेता आदरणीय सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी ने जी सभी लोगों को मान सम्मान दिया, लेकिन हमारे नेताजी का वो मान सम्मान दिया हुआ का लाज नहीं रखा। आपने कभी कुछ दिन पहले देखा था, 4 विधायक थे जी वो सब बड़े बड़े समाज के ही थे जी और हमारे नेता उन लोग को मान सम्मान दिया, लेकिन वो सब मान सम्मान के हकदार नहीं थे और इज्जत नहीं रखे। उसी तरह कुटनी में भी देखिए, आप लोग भूमियार समाज से हमारे सन ऑफ मल्ला नेता चुने और मेहनत भी किए, लेकिन भूमियार समाज ने एक भी वोट नहीं देने के काम किया। उस हिसाब से हमने अपने फेसबुक पर लिखा था और अब मैं कुटनी में जो चुनाव देखा अपने सनी जी का, अपने नेताजी का, इस हिसाब से एक तरफ 7 पार्टियां, एक तरफ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पार्टियां, बीजेपी सबसे बड़ा झूठा पार्टी था, उसके सामने हमारे नेताजी बहुत मेहनत किए और डट के चुनाव लड़े। इसके लिए मैं अपने नेताजी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। हम अपने कुटनी विधानसभा के अपने समाज के लोगों को ध्यान देंगे कि अपना वोट एक भी इधर उधर बिखरने नहीं दिया। भले ही हमारे समाज के 4 गो नेता खड़ा हो गए थे निर्दलीय, सबको लड़ने का अधिकार है, लड़ गए, लेकिन वोट सब अपना ही में डाले, इधर उधर नहीं भेजा। इस हिसाब से देख के हमने लिखा था मुकेश सहनी जी को कि 2024 में, यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि 24-25 लोकसभा का कि आपने सभी को देख लिए हैं, मान सम्मान देख लिया, लेकिन हम लोग को उन लोग को सहा नहीं जाएगा कि हम लोग कुर्सी पर बैठेंगे, क्योंकि हम लोग के कुर्सी से विरोधी वो सब रहे हैं सब दिन। वो कभी चाहेंगे कि मेरा ही कुर्सी पर बैठ जाए कोई, तो इसके लिए हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगा और उसके लिए थोड़ा सा हमें नेताजी को ये सोचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमारा समाज कुछ रुसा हुआ है, हमारे नेतागण कुछ रुसे हुए हैं। इस हिसाब से हम बोले थे कि 2024 में अगर सबको तो आप देख ही लिए हैं, अब अपने समाज पर भी भरोसा करके और देखें और 2024 में 400 सीट पे चुनाव लड़े और कुछ में SC ST अति पिछड़ा के बेटा को ही सिर्फ ले। हम यही उनसे करना चाहते हैं। 25 में अगर देखा जाए तो जैसे पाली पहले 2024 में हम लोग 400 लोकसभा सीट पे हम लोग देख लेंगे कि कितना हमारा वोट प्रतिशत है। उसके बाद 2025 में हम कहीं ना कहीं अपने समाज को टिकट देने की बात जो मांग कर रहे हैं अपने नेता से। जी, अगर देखा जाए तो विधानसभा में 245 गो विधानसभा है, तो उस पर अकेले लड़ना पसंद करेंगे या गठबंधन के साथ? देखिए, पहले 2024 में तो हम अकेले लड़ना पसंद करेंगे। 25 में देखेंगे हमारा कौन सा विधानसभा से कितना वोट है, हमारा साफ साफ रहना नजर आ जाएगा। अब उस हिसाब से अगर गठबंधन भी करना चाहेंगे तो कोई भी पार्टियां रहेगा तो हमें मन चाह भाजपा के साथ जाएंगे कि नहीं? देखिए, ये सब तो हमारे नेताजी के काम है, ये सब फैसला हो लेंगे। हम लोग अभी धरती का नेता है, हम धरती पर चलने वाला नेता है, ऊपर अभी बीजेपी ने कहीं विश्वासघात किया है? बीजेपी ने तो विश्वासघात किया है, उसका तो हम सबक सिखाएंगे 2024 में। 25 की तो बात नहीं जानते, लेकिन विश्वासघात किया है। हाँ, विश्वासघात में पूरा किया है। देखिए, हमने 3 गो विधायक पैदा किया, बनाया और उसने पैसा के दम पर खरीद लिया, तो ठीक है, खरीद लो। अरे हम लोग तो मेहनत करने वाला है बेटा। आज नाव चलाते चलाते आज हम लोग घर चला रहे हैं, घर चलाते चलाते गांव चलाएंगे, क्योंकि नाव तो अब रहा नहीं, सब जगह पुल पुलिया बन गया, तो अब सरकार भी चलाना अब हम लोग का ही हाथ में है। जब नाव चला सकते हैं, गरीबों को पार कर सकते हैं, अमीरों को पार कर सकते हैं, जिसके पास पैसा न रहता तो उसको भी बाप दादा पार करता था, सबको बहू बेटियों को भी नाव से पार करता था। तो अब हमें सरकार चलाने में क्या दिक्कत है? हमारी सरकार जब बनेगी तो सब बढ़िया से अगर देखा जाए पालीगंज से है तो पालीगंज में भी कई वादे हुए, लेकिन वादा कहीं दिख नहीं रहा है। पालीगंज से थे वादा
कैसे दिखेगा। जो पालीगंज में जो भी नेता बन के जाते हैं, झूठ बोल करके वोट लेते हैं और चुनाव के बाद भुला जाते हैं। हमने पहले भी बोला था, खास करके हम SC ST के लोगों के लिए बोलेंगे कि SC ST के लोगों के लिए, उसके गांव के लिए तो कुछ होता ही नहीं। जहाँ तक नेता के जी का संपर्क कितना तक के गांव रहता है, वहाँ पक्की सड़कें बन जाता है, उसके बाद बिल का हो जाएगा तो छोड़ दिया जाएगा, मोची का हो जाएगा छोड़ दिया जाएगा, चंद्रवंशी का हो जाएगा वहीं से छोड़ दिया जाएगा। ये हमने पूरा चुनाव में देखा। कहीं ना विकास जातिवाद पे होता है। जातिवाद पर विकास भी होता है। यहाँ तक कि छोटे छोटे लोग जो मुखिया से इसी तरह गलती से बन जाते हैं, वो भी जातिवादी करने लगते हैं। एक मुखिया होता है तो सबका मुखिया होता है, लेकिन सबका नहीं होता है। उन सुनने में शिकायत आता है, लेकिन छोड़िए उस सब पे उतना बात करने की। एक बात और गोपाल जी से समझ में नहीं आती है, गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। ये तो मोदी जी का देन है कि गरीब गरीब ही रहेगा और अमीर अमीर रहेगा। अगर गरीब गरीब ना रहेगा तो मोदी जी राज कैसे करेंगे। उनका यही सोच है कि गरीब गरीब रहे और हम राज करें। अमीर हो जाएगा, बुद्धिजीवी हो जाएगा तो उन पे धाक नहीं ना जमेगा। धाक तभी जमेगा जब गरीब है। लेकिन उनका सोच है, लेकिन हमारा सोच है कि नहीं, हमें डट के मेहनत करना है, हमें आगे बढ़ना है। महागठबंधन के बारे में आपका क्या ख्याल है, नजर आ रहा है? महागठबंधन से अगर आपको देखा जाए तो क्या ख्याल नजर आ रहा है? महागठबंधन पे भी कोई दूध के धोया नहीं है। ये सब हम नहीं करेंगे। ये सब हमारे नेताजी का है, उन लोग के लिए बात करने के लिए। हमें जहाँ तक बात हो रहा है वहाँ तक हम आप लोग को बता रहे हैं। इसी बेसिस तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा भी नेता है, उनका भी अधिकार है। जितना मेरा अधिकार था, क्या मांग करना चाहेंगे अपने नेता से? हम अपने नेता से ही मांग करना चाहेंगे। रूसे हुए गाना सुने कि रूसे हुए यार को मना लो, बोले तो उसी तरह हमारे कुछ बड़ा बड़ा नेता है अपना भी जो रूसे हुए हैं, घर छोड़े हुए हैं, उन्हें घर वापस बुलाने की जरूरी है और उन्हें टिकट भी देने की जरूरी है। जैसे नाम नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सारे नेता है, मुख्य तो नेता जो पहले चेहरा दिखाई दिए हैं 2018 में स्टेज पे, हम उन लोग को बुलाना चाहते हैं और उन लोग को बुला करके हम बीजेपी से मुकाबला करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उन लोग को आने से पार्टी मजबूत हो जाएगी। आने से पार्टी मजबूत। आपने देखा एक निर्दलीय जब खड़ा हुआ, एक मलाह का बेटा पालीगंज में कितने बड़े बड़े लोग लड़ रहे थे, उसके बावजूद हमने 4444 वोट लाए। आप कुटनी में देखिए, 4 वो नेता का सब 4,000 लेके आए। उस हिसाब से अगर हम लोग अपने बल पर अगर चुनाव लड़ते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। कांटे की टक्कर जरूर देंगे। कांटे की टक्कर ही नहीं, घुटने बल पर ला देंगे हर किसी को चाहिए। जो हमें आज इज्जत नहीं दे रहा है, भाव नहीं दे रहा है, समझ रहा है कि सोनप मल्लाह अकेले है, वो भूल कर रहा है। अकेले नहीं है, हम सब नेता उनके साथ खड़ा है। भले हम नहीं दिखाई दे रहे हैं, कमाने खाने में सब बिजी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उनके साथ हैं। जैसे कुटनी में देख लीजिए ना, एक एक वोट हमारा समाज का अपना ही में गिरा ना। अगर कोई एक लड़ता आपके समाज से तो कहीं ना कहीं आपकी जीत। एक लड़ता तो हमारा सिटी था, मैंने सनी जी का। जी बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी, आपने इतना कीमती समय हमारे चैनल को धन्यवाद।